करते हैं संसद के बाहर सनातन के अपमान की। देखिए, कुछ दिन पहले विपक्ष की ओर से संसद के बाहर हुआ चंदा चोरी का प्रतीकात्मक प्रदर्शन अब सियासी घमासान से निकलकर कानूनी लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर विपक्ष के इस प्रदर्शन को लेकर वाराणसी से लेकर दिल्ली तक विरोध और भी तेज हो गया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में राहुल गांधी, पप्पू यादव और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। वाराणसी में संतों की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। वहीं दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज की है। बिल्कुल, देखिए पूजा, लगातार संसद के बाहर जो मकर द्वार में सांसद पप्पू यादव ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था, कहीं ना कहीं संतों का अपमान माना जा रहा है। इसलिए देश के हर राज्य से जितने भी साधु समाज है, जितने भी भगवा पहनने वाले लोग हैं, वो इसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे राजनीतिक ड्रामे के बाद, वीडियो सामने आने के बाद इस प्रदर्शन में शामिल हुए विपक्ष के कई नेता कानूनी मुश्किलों के साथ धार्मिक मोर्चे पर भी घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। संसद परिसर में भगवा के कथित अपमान को लेकर संत समाज और हिंदू संगठन आक्रोशित भी नजर आ रहा है। हर राज्य में, फिर चाहे आप लखनऊ देखिए, वाराणसी, अयोध्या, यूपी के तमाम जो जितने भी जिले हैं, वहां पर विपक्ष के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। पूजा, आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले रहा है। और जिस तरह से और ये देखिए, वाराणसी से तस्वीरें, संतों का आक्रोश है। लखनऊ में भी प्रदर्शन इसके खिलाफ देखने को मिला। अयोध्या के संतों में भी नाराजगी देखने को मिल रही। डीडीओपी की तरफ से तमाम जो जानकारी सुबह से दिखाई जा रही। लेकिन सबसे बड़ा बरखा, देखिए यहाँ पर सवाल यही है, तस्वीरों के साथ ये सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या जो हिंदुत्व है वो सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। क्योंकि साउथ से भी हमने तस्वीरें देखी, वेस्टर्न से भी हमने तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली, और इसको लेकर सियासी घमासान भी देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र, मैं और बरखा भी यही जो चर्चा है वो कर रहे हैं कि क्या जिस तरह से लगातार इस तरह की जो गतिविधियां हैं विपक्ष की तरफ से नजर आ रही हैं, क्या हिंदुत्व सॉफ्ट टारगेट बन चुका है? देखिए पूजा, अगर आप देखिए कि भगवान श्री राम का मंदिर जब से बना है उसके बाद से जो विपक्षी पार्टियां वो नेपथ्य में चली गई। यानी जब संस्कृति मजबूत होती है, जब सनातन धर्म मजबूत होता है, जब भारत की सभ्यता मजबूत होती है, तो विपक्ष के सारे आंकड़े ध्वस्त हो जाते हैं और विपक्ष नेपथ्य में चला जाता है, जनता उनको अस्वीकार कर देती है। तो पहली प्राथमिकता तो इनकी ये है कि अगर ये तो टूटे किसी तरह, जो सनातन संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय आस्था है, जब तक वो नहीं टूटती है तब तक इनके रास्ते नहीं निकलते हैं। पप्पू यादव जैसे लोग जिनके खिलाफ लगातार मुकदमे लिखे हैं, 45 मुकदमे लिखे हैं, वो इस तरीके की नाटकबाजी अगर सदन में करते हैं तो ये जाहिर है कि आस्था को तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप भगवा की बात कर रहे हैं, भगवा पहन करके जा रहे हैं, ये भाजपा का झंडा नहीं है। अगर आपको विरोध करना है राजनीतिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी का करिए, उनके झंडे का इस्तेमाल करिए। ये हमारी संस्कृति का रंग है और इसमें सभी समाहित है, इसमें पूरी भारतीयता समाहित है। अगर आप उसके खिलाफ कुछ करेंगे तो जाहिर आवाज उठेगी। वाराणसी में मुकदमा लिखा गया है, दिल्ली में भी लिखा गया है। और सियासी सरगर्मी देखने को मिलती है तो यही नेता है, चाहे सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बाकी दलों की बात करें, तो ये वही चोला ओढ़कर दर्शन करने पहुंचते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं, कथनी और करनी में फर्क है? देखिए, ये रंगे सियार जैसी स्थिति है पूजा। अगर देखा जाए इनके मन में कुछ और है और चोला कुछ और ओढ़ते हैं। इसलिए ये जिस समय चोला ओढ़ते हैं तो इनकी आस्था नहीं होती है। ये विचारधाराओं से जो भारतीय संस्कृति है, साहित्य है, जो आस्था के ये पहली बार नहीं है, प्रभावित नहीं है। ये वोट की राजनीति के लिए केवल जाते हैं। तो इस वजह से ये दिक्कतें दिख रही हैं आपको। और इनके जो मुकदमे लिखे गए उसमें 2 साल की सजा है, जाहिर की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, बाकी दिक्कतें इनके सामने आ सकती हैं। बिल्कुल रामीन जी, देखिए ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने सनातन का अपमान किया। हमने पहले भी कई बार देखा है कि राहुल गांधी हमेशा सनातन आस्था पर प्रहार करते हुए रहे। कहीं ना कहीं उनका ये ट्रेंड बन गया है कि चर्चा में रहने के लिए वो हमेशा सनातन आस्था को प्रहार करते हैं उस पर। बरखा, सनातन को जो नहीं समझता है अपमान वो करता है। सनातन सबको जोड़ने का काम करता है, सनातन पूरी संस्कृतियों को जोड़ता है। दुनिया के जो लोग भारत आए वो भारत में क्यों बस गए, चाहे यहूदी हो, पारसी हो या इस्लाम हो, इसलिए बस गए
कि यहाँ लोगों के एक्सेप्ट करने की क्षमता थी, और दुनिया में सनातन का जो दर्शन है वो कभी तोड़ता नहीं, लोगों को जोड़ के रखता है। तो अगर राहुल इस आस्था को नहीं जानते हैं, सनातन संस्कृति को नहीं जानते हैं, इसलिए वो तोड़ने की बात करते हैं, इसलिए डिस्टर्ब करने की बात करते हैं। और जब तक आप जान लीजिए सनातन संस्कृति जिंदा है, भारत का एक एक कोना महफूज है, वो सुरक्षित है, क्योंकि यह आस्था जिंदा है। आस्था देश के साथ जुड़ती है, संस्कृति के साथ जुड़ती है, बाकी जगहों के साथ जुड़ती है, इसलिए सारी चीजें महफूज हैं, ये वो लोग जानते हैं। बरखा जी जी बिल्कुल। रामेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।